हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले अरे वो तो हुसैन है, वो तो कमेटी वालों, वो तो हुसैन है, इमाम हुसैन का बेटा ख्वाजा गरीब नवाज इशारा कर दे तो अना सागर कटोरे में आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल बरा, मसलके आला हजरत, नारे। खादिम ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, देखो ना गाड़ी भी लेके आया, सवारी भी लेके आया हूँ। ख्वाजा का कटोरा जैसे ही अना सागर ने देखा सिमट करके उसी में बैठ गया, उसी में बैठ गया और रश कर रहा था, खुशी मना रहा था। ये आज बहुत जमाने के बाद अली वालों ने बुलाया है, अली के बेटे ने बुलाया है, फातिमा के नूरे नजर ने बुलाया है। आज मुकद्दर का सितारा चमक रहा है। अना सागर ख्वाजा के कटोरे में झूम रहा था। खादिम ने ले जा करके जब अना सागर को रखा है, पानी को रखा है गरीब नवाज के सामने, तो पानी गरीब नवाज की बारगाह में जैसे ही पहुंचा है, गरीब नवाज की नजर पानी पर पड़ी है तो पानी रो पड़ा। पानी अर्ज करता है, पानी अर्ज करता, हुजूर आपके हुक्म पर पूरे अजमेर का पानी सिमेट करके लाया हूँ, पूरा अना सागर इसी कटोरे में करके लाया हूँ मेरे ख्वाजा। अब नाराजगी कैसी है, अब नाराजगी कैसी है? आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे आका गरीब नवाज फरमाते, खजुरिया वालों, आका गरीब नवाज फरमाते, ये पानी अगर तू नहीं आता ना तो तयम्मुम करके काम चला लेता, तयम्मुम करके नमाज अदा कर लेता, मगर ये पानी, एक बात तो बता, तू उस वक्त को नहीं आया था जब करबला में नन्ही सकीना की जबान सूख करके कांटा हो गई थी। ये पानी उस वक्त को नहीं आया था जब औन मोहम्मद का बचपना लुट रहा था। ये पानी उस वक्त को नहीं आया था जब कासिम की जवानी पर घोड़े दौड़ रहे थे। ये पानी उस वक्त को नहीं आया था जब अब्बास के बाजू कलम हो रहे थे। ये पानी उस वक्त को नहीं आया था जब अली अकबर की जवानी लुट रही थी। ये पानी उस वक्त को नहीं आया था जब हजरत अली असगर के हुल्कुम पर तीर चल रहा था। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया तो पानी ने अर्ज किया था, ख्वाजा ऐसा नहीं है, मेरे लिए आपका घराना करबला में नहीं तरसता था, बल्कि मैं नहरे फरात में लबे हुसैन को तरस रहा था, होठे हुसैन को तरस रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल बरा, शाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, पानी में गुफ्तगू ख्वाजा में हो रही तो किसी पूछने वाले ने पूछा, ख्वाजा बात समझ में नहीं आई, आपने इशारा कर दिया, अना सागर कटोरे में आ गया। मेरे ख्वाजा, अगर आपके बाबा इमाम हुसैन इशारा कर देते तो नहरे फरात तो खेमे में आ जाता। हुसैन चाहते तो पत्थरों से पानी, हुसैन चाहते दरख्तों से पानी, हुसैन चाहते आसमान से पानी, जहां से चाहे वहां से पानी आता। ऐसा क्यों नहीं किया? तो गरीब नवाज फरमाते, ये मौलाना कलंदरी वहां मामला कुछ और था, यहाँ मामला कुछ और है। मैंने कहा, ख्वाजा बात समझ में नहीं आई। गरीब नवाज की चौखट से जवाब मिलता कि वहां प्यासा रहकर इस्लाम बचाना था, यहाँ पानी बुलाकर मुसलमान बनाना था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सर जमीने खजुरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने लिख दिया गुलाम 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 गुलाम, फिर वहीं आ जाओ, यही बात चल रही थी ना। अच्छा, एक बात और याद आ गई, रिजवान भाई इधर आ जाओ मेरे पास। सुभान अल्लाह, ये रिजवान भाई हैं, शायर इस्लाम हैं, ये हमारे इमाम साहब हैं, हमने इनके पीछे नमाज भी पढ़ी है माशाअल्लाह। तो हमारे इमाम साहब हैं, बोलो सही है ना? तो इमाम पीछे थोड़े था, इमाम तो आगे होता है। हमारी इनकी मोहब्बत है ये, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और बताऊं, कमेटी वाले सुनोगे? थोड़ी देर तकरीर और सुनोगे, खत्म कर दूं, सुनोगे? आहा, प्रधान जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं।
अरे यार मुझे देखो इधर, मैं भी तो मुस्कुरा रहा हूं। कुछ यहूदी आ गए सरकार की बारगाह में। यहूदी कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम कलमा पढ़ना चाहते हैं। कमेटी वालों, बड़ा मजे की बात बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी हदीस शरीफ है कि हम कलमा पढ़ना चाहते हैं। सरकार ने फरमाया पढ़ लो। मेरे आका फरमाते मैं तुम्हारे पास जाता तो मैं बताता इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, तो बड़ी मेहनत लगती, तुम खुद ही आ गए तो पढ़िए ना। जी जी। तो आका से यहूदियों ने कहा या रसूल अल्लाह ऐसे नहीं पढ़ेंगे। का फिर का पहले कुछ दिखाइए, कोई मौजज़ा दिखाइए तो पढ़ेंगे। तो नबी ने ये नहीं कहा मैं ये दिखा सकता हूँ, ये नहीं दिखा सकता, ये दिखा सकता, ये नहीं फरमाया। फरमाया यहूदियों क्या देखना चाहते? ऐसा तुम्हें खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिक व मुख्तार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या देखना चाहते हो? क्या या रसूल अल्लाह ये खजूर है, खजूर की गुठली है। का फिर आका रात में जमीन में दबा दें आप इसे, और सुबह तक खजूर का पेड़ तैयार हो, उस पे खजूरें आए, हम खाएं, फिर मुसलमान हो जाए। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे आका ने गुठली ली, इशारा किया, ऐ जमीन सुन, तुझे सुबह तक एक खजूर का पेड़ उगाना है, उस पे खजूरें भी लगाना है, इनको खिलाना है, फिर इन्हें मुझे मुसलमान बनाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात लगा दी गुठली सरकार ने, तवज्जो है, लगा दिया बीज। आप लोग तो किसान हो ना, लगा दी। अब सरकार अपने घर तशरीफ ले गए, यहूदी अपने घर। जब आधी रात गुजरी ना खजुरिया वालों, तो यहूदी वहीं आ गए जहां गुठली थी, गुठली निकाली और जेब में रखी, ले गए। बोले अब गुठली नहीं होगी, बीज नहीं होगा तो कैसे पेड़ जमेगा, कैसे फल आएगा? अब हम कहेंगे सुबह को ये नबी है नहीं, ये रसूल है नहीं। हजरात तारीख मदीना बताती है, जैसे ही मस्जिद नबवी के मीनारे से हजरत बिलाल ने फजर की अजान पुकारी है, सारे यहूदी मस्जिद नबवी के करीब आ गए। मेरे आका नमाज से फारिग होते हैं, नमाज पढ़ने के बाद जब मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं, सुबह सुबह देखा यहूदियों की जमात पूरी आई है। मेरे आका फरमाते हैं यहूदियों इतनी सुबह सुबह क्यों आए हो, आखिर बात क्या है? यहूदी कहते चलिए ना आका, वहाँ पेड़ जमाया होगा, उन्होंने सोचा होगा वो प्लानिंग करके आए थे, पूरे मदीने में कह देंगे ये रसूल नहीं है, ये नबी नहीं है, ये पैगंबर नहीं है। हजरात मेरे आका जब आगे आगे मुस्तफ़ा है, पीछे पीछे मस्जिद नबवी के नमाजी हैं, जब वहाँ पहुँचे हैं, आज भी चाँद और सूरज की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं, बूढ़ी निगाहें शहादत देती हैं। आज भी तारीख मदीना बताती है, जब मेरे आका वहाँ पहुँचे हैं तो क्या देखा कि शानदार खजूर का पेड़ तैयार नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, तशने गौसुल बरा, नारे तकबीर। यहूदी बोले हाय अल्लाह ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? नबी ने फरमाया खजूर हिलाई जाए, तो हिलाता कौन? सरकार को देख के खजूर खुद ही कह रही थी या नबी सलाम अलैहि। सुभान अल्लाह। जब खजूर हिल रही थी ना, तो मदीने में बड़ी बड़ी खजूर गिर रही थी, तो नबी ने फरमाया यहूदियों खाओ, तो ऐसे खा रहे थे। यहूदी मदीने में खजूर है जैसे तुम्हारे गांव में मुर्गी दाना खाती है, बड़ी खटाखट खाए जा रहे, खाते जाते थे और आपस में काना फुसी यानी खुसुर पुसुर करते जाते थे, एक दूसरे के कान में बातें करते थे और खजूर में बीन बीन के खा रहे थे। मेरे आका फरमाते यहूदियों क्या बात है, क्या बात है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये ताजेदार मदीना, खजूर बहुत बढ़िया है, खजूर लाजवाब है, खजूर शानदार है, खजूर का कोई जवाब नहीं आका, मगर इसमें गुठली नहीं है, गुठली नहीं है। नबी फरमाते अकल के अंधो, गुठली तो तुम रात निकाल ले गए थे। सुभान अल्लाह। इसलिए ने अल्लाह ने बगैर गुठली की दी है, खाते जाओ और आते जाओ और फिर वहीं आ जाओ। लिख दिया गुलाम 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 गुलाम, लेके पहुंचे फारूक आजम के शहजादे। जब पहुंचे ना तो फारूक आजम के शहजादे ने कहा अब्बू जान हुसैन ने तो लिख के भी दे दिए,
लिख के भी दे दिया। क्या दिखाओ? हाँ, लिखावट तो हुसैन की है, राइटिंग तो हुसैन की है, तहरीर तो हुसैन की है, साइन तो हुसैन की है। हुसैन ने तो लिख दिया, फारूक आजम ने उसको अपने सर पे रखा और झूमने लगे। जरा सुनिए, आप भी झूमो। झूमने लगे। बेटे ने कहा, अब्बू ये क्या कर रहे हो? फरमाया, बेटा तुझे नहीं मालूम है, जन्नत का टिकट मिल गया, रिजर्वेशन हो गया। का क्या मतलब? का कयामत में दरोगा जन्नत पूछेगा, उमर पूरा खानदान लेके आ रहे हो, उनके जन्नती होने के क्या दलील है? तो ये मैं ये कागज दिखा दूंगा, देख पूरे खानदान का रिजर्वेशन करा के आया हूँ, पूरे खानदान का जन्नत का टिकट लेके आया हूँ। का क्या मतलब? का इसलिए हुसैन ने, अली वालों ने हमें अपना गुलाम कह दिया है, तो जो अली का गुलाम होता है वो जहन्नमी नहीं जन्नती हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप न लगाए माजरत के साथ मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ, क्योंकि हमारे और भी अहबाब बैठे हैं। थोड़ा मदद कर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बस एक बात बयान करके बात खत्म कर देता हूँ। एक तो ये वो फातिहा वाली बात मुझे बयान करनी है। हमारे नौजवान लोग दिल्ली, बंबई और बाहर रहते हैं ना, तो ये वो टक्का पैजामे वाले बड़ा परेशान करते हैं। नौजवानों गौर से सुनना, अगर ये तुम्हें परेशान करे ना, तो इनको ऐसा जवाब मैं पेश कर रहा हूँ जिसका ये लाजवाब हो जाएंगे। तवज्जो है। एक बात तो ये सुन ले कि बरेली शरीफ में आला हजरत का एक मुरीद है, आला हजरत का मुरीद है। उसने ख्वाब देखी और ख्वाब में अपनी माँ को देखा। उसकी माँ मर गई थी, माँ का इंतकाल हो गया। आला हजरत की बात बड़ा गौर सुने। उसकी माँ का इंतकाल हो गया। उसने माँ को ख्वाब में देखा तो माँ कह रही, बेटा तू बहुत नालायक है, बहुत मक्कार है, बहुत बुरा भला कर रही। माँ तो कहा, माँ जब तू दुनिया में थी तो मैं तेरी खिदमत करता था, पैर दबाता था, खाना खिलाता था, गलती क्या हो गई? कहा, बेटा तूने मुझे इतना पतला कफन दिया है, इतना हल्का कफन दिया है, एक कोना में पड़ी रहती हूँ। अगर तू मुझे मोटा अच्छा कफन देता तो मैं भी अपनी जमात के साथ रहती, अपने साथियों में होती। तो बेटे ने ख्वाब ही में कहा, माँ अब तो तू ऐसी जगह है जहाँ सामान नहीं जा सकता, माल ट्रांसफर नहीं हो सकता, कुछ जा ही नहीं सकता, अब गलती हो गई, माफ कर दे। तो माँ कहती है, बेटा भेजना चाहता है तो तरीका मैं बताती हूँ, तरीका मैं बताती हूँ। का क्या तरीका? का हमारे मोहल्ले में फला आदमी का इंतकाल होने वाला है, उसके हाथ मेरा सामान भिजवा देना। और ये बात मैं कोई छुपी नहीं कह रहा हूं, बरेली में छपी हुई बात है। सामान भिजवा देना। आला हजरत का मुरीद सुबह को हजरत के पास आया, हुजूर आला हजरत की बारगाह में। उन्होंने पूरा ख्वाब बयान किया। आला हजरत फरमाते, खामोश रहो, उसके मरने का इंतजार करो। हजूरिया वालों, बड़े पते की बात बता रहा हूं, उसके मरने का इंतजार करो। उसका जब वक्त आया, इंतकाल हो गया, दौड़ा हुजूर उसका इंतकाल हो गया। आला हजरत ने फरमाया, जितना औरत को कफन दिया जाता है उतना कपड़ा लेके आओ। जब उसे कब्र में उतारा जाए तो उसके सरहाने रख देना कब्र में, और कान में कह देना, ये सामान मेरी माँ तक पहुंचा देना, ये मेरी माँ तक पहुंचा देना। जब उसे दफन कर दिया, कफन दे दिया, दफन कर दिया, फातिहा हो गई, दुआ हो गई। शाम को वो नौजवान अपने घर आया और बिस्तर पे सोया। ख्वाब में माँ आई और माँ ने कहा, बेटा जो तूने सामान भेजा था वो मुझ तक पहुंच गया। अब दूसरा हवाला समझो है, ये हमारे आरिफ भाई हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। अरे कह दो यार, अल्लाह इन्हें करोड़पति बना दे। आमीन क्यों नहीं करो यार? ये अगर पैसे वाले बन जाएंगे तो कुछ काम तुम्हारा भी चल जाएगा यार। अल्लाह सबको करोड़पति बनाए यार। आमीन कहा करो, किसकी आमीन कबूल हो जाए कोई पता नहीं है? ये गाड़ी चलाते हैं, इशारे में समझना। अरे भाई ने कहा, चलो सारे खुजरिया वालों, मोहल्ले वालों, चलो सब लोग अजमेर चलते हैं। बड़ी वाली गाड़ी में बैठाया सब कमेटी वालों को, और सब खाजा खाजा करते हुए अजमेर पहुंच गए। अजमेर में शाहजहानी मस्जिद में बैठे ना, तो ये वाहिदी साहब भी है,
सब बैठे हुए हैं शाहजहानी मस्जिद में। कहा कुछ फातिहा के लिए भी ले आओ यार, कुछ शीरीने का इंतजाम भी कर लो। अब खजुरिया के नौजवान गए, कोई केला लाया, सेब लाया, अनार लाया, अंगूर लाया, सजा दिया दस्तरखान। फातिहा हो रही है, फातिहा हो रही है। और जब फातिहा हो रही थी ना तो सब नौजवान बैठे थे, दुआ कर रहे थे, फातिहा पढ़ रहे थे, मनकबत पढ़ रहे थे, हैं दुआ हो रही है। तो हजरत एक उधर वाला भी ना, उधर वाला समझ गए, उसने देखा अरे बड़े बढ़िया बढ़िया माल रखे हैं, बटेगा तो मिलेगा, वहीं रुक गया। अब जैसे ही सुन्नी मौलाना फातिहा पढ़ रहे थे ना, उन्होंने देखा ये खड़ा है तो फातिहा और लंबी कर दिया। 1-1.5 घंटे के बाद कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो बिरयानी भी ठंडी हो गई, उसकी भूख भी मर गई। खसिया के बोला मौलाना क्यों खजुरिया वालों को बेवकूफ बना रहे थे, ये फातिहा क्या जाती है, बिरयानी क्या जाती, एक दाना भी नहीं गया, लड्डू क्या जाता है, एक दाना भी नहीं गया, केला क्या जाता है, एक कतला भी नहीं गया। और आप पहुंचाए जा रहे हो बगदाद, पहुंचाए जा रहे हो कछौछा, पहुंचाए जा रहे हो बदायूं, पहुंचाए जा रहे हो बरेली, फातिहा कहाँ गई, सामान तो यही है। मैं भी टहलता हुआ वहीं आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, बोले, मैंने कहा तू इधर आ, पहले इधर आ, मेरी बात सुन। बोले क्या हुआ, मैंने कहा यार ये मेरा मोबाइल है ना, इसमें ना स्विच ऑफ हो गया है, इसमें बिल्कुल नंबर सब गायब हो गए। अब मैं परेशान हूँ, जलसे वालों के नंबर इसी में थे, अब सब फोन कर रहे होंगे, घर वाले परेशान होंगे, कोई तरीका बता। बोले तुम्हारे यहाँ फैक्स है। मैंने कहा ये क्या होता है, बोले मेरे साथ चलो। तो फैक्स मशीन पे ले गया, फैक्स समझते ना, समझते ना, फैक्स मशीन पे ले गया। बोले एक कागज लिखो और उस पर मेरा नंबर डाल देना और मैं फैक्स करूंगा, तुम्हारे यहाँ पहुंचेगा, तुम्हारा भाई मेरे नंबर पे फोन करेगा, खबर मिल जाएगी। मैंने कहा ये कैसे होगा मौलाना, ये मशीन है, साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। मैंने कहा बेवकूफ, तू भरोसा करता है लोहे की मशीन पर, हम भरोसा करते हैं अजमेर के मोइनुद्दीन पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं लिखो, उसकी दिल की तसल्ली के लिए मैंने लिखा और लिखने के बाद उसका नंबर डाल दिया। अब उसने मशीन में लगाया जैसे कागज, तो मशीन के अंदर कागज चला गया, फिर बटन दबाया, कागज बाहर, उसने कागज मेरे हाथ में दे दिया। बोले यहीं बैठ के इंतजार करो, मचल जाना। एक एक बच्चा, जब मैंने ये बनारस में ये जुमला बोला तो एक बच्चा उछल के सुभान अल्लाह कह रहा था। आपका देखना चाहता हूँ कितने आशिक हैं। वहीं बैठ के बोले इंतजार करो, तुम्हारा भाई मेरे नंबर पे फोन करेगा। मैंने कहा कागज तो मेरे हाथ में ही है, कागज तो गया नहीं है, कागज तो क्या मौलाना, ये साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेटर यहीं रहता है, मीटर चला जाता है, असली यहीं रहता है, नकल चली जाती है, कागज यहीं रहता है, फोटो कॉपी चली जाती है। मैंने कहा अभी खजुरिया वालों की फातिहा तेरी समझ में नहीं आई क्या मतलब। मैंने कहा सुन, हम सुन्नियों का लड्डू यहीं रहता है, शराब चला जाता है, बिरयानी यहीं रहती है, शराब चला जाता है, कोरमा यहीं रहता है, शराब चला जाता है। अब भी ना समझा हो तो बरेली के आला हजरत के अंदाज में समझ, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समात में लाखों सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत बात पूरी कर रहा हूँ, तवज्जो है। एक बार मैं कमेटी वालों, एक बार मैं तकरीर कर रहा था हरियाणा में, कहा बू अली कलंदर की बात, हम पानीपत में। तकरीर के दौरान मैंने ये कहा, मैंने कहा मेरे ख्वाजा ने अना सागर को इतने बड़े कटोरे में कर दिया। अना सागर ख्वाजा के कटोरे में आ गया। तो एक खड़ा हो गया, नौजवान था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ था, मौलाना को छोटा समझ रहा था, मौलाना को ऐसा ही समझ रहा था, कुछ जानता ही नहीं। खड़ा हो गया, बोले मौलाना इतना बड़ा आना सागर, इतना छोटा कटोरा कैसे आ सकता है, साइंस नहीं मानती, साइंस नहीं मानती। मैंने कहा तेरी साइंस से साबित कर दूं तो, बोले मान लूंगा। तो मैंने कहा आगे आ जा, आगे आ गया। बोले मौलाना इतना बड़ा आना, नौजवानों जरा सुनो, बस मैं बात खत्म कर रहा हूँ। इतना बड़ा आना सागर, अजमेर गए हो, कितना बड़ा आना सागर है, और इतना छोटा सा कटोरा कैसे आ जाएगा। वो मुझसे सवाल करता, मौलाना साइंस नहीं मानती, टेक्नोलॉजी नहीं मानती। मैंने कहा तेरी साइंस से साबित कर दूं तो, बोले मान लूंगा। मैंने कहा इधर
आगे आया। मैंने कहा तेरी जेब में क्या है? बोले मौलाना सैमसंग का गैलेक्सी स्क्रीन टच मोबाइल है। मैंने कहा इससे क्या होता है? मैंने कहा इससे क्या होता है? बोले मौलाना इससे बात होती है, दुनिया चांद पे चली गई, अभी तक तुम्हें यही नहीं मालूम इस मोबाइल से क्या होता है। मैंने कहा 1200 वाले से भी बात होती है, 25,000 का क्यों लिया? 25,000 का क्यों लिया? 25,000 का। बोले मौलाना इसमें इतना नेट भी चलता है। मैंने के चला के देखा, उसने फंक्शन ऑन किया, नेट चलने लगा। जब नेट चलने लगा तो मैंने कहा नेट चलने लगा? बोले हाँ चल गया मौलाना। तो मैंने कहा अच्छा आप गूगल पे बोल इसमें अमेरिका दिखाए, गूगल पे बोल अमेरिका दिखा। तो अमेरिका दिखने लगा। मैंने कहा जर्मन दिखा, बोले सामने जर्मन है। मैंने कहा जापान दिखा, बोले सामने जापान है। मैंने कहा बांग्लादेश दिखा, बोले सामने बांग्लादेश है। मैंने कहा पाकिस्तान दिखा, बोले सामने पाकिस्तान है। मैंने कहा भूटान दिखा, बोले सामने है। मैंने कहा नादान, अभी ख्वाजा का कटोरा समझ में नहीं आया का क्या मतलब? मैंने कहा तेरे 5 इंच के मोबाइल में इतनी बड़ी दुनिया आ जाए तो ख्वाजा के कटोरे में आना सागर क्यों नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने खजुरिया, अल्लामा उल्फत रजा कादरी बदायूं शरीफ। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है मौला मैंने जो कुछ कहा मेरे कहने सुनने में कोई गलती कोई खामी सहबन लफ्जन हो गई हो, अल्लाह अपने महबूब के सदके माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। जोर से पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।